बहुत लोग चाहते हैं कि हमें क्रोध ना रहे, पर फिर भी बात बात में क्रोध आ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी लोभ से छूट जाएं, पर वो पीछा ही नहीं छोड़ता। तो लोभ, काम, क्रोध आदि विकारों से कैसे बचें? अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग चाहते हो ना कि हमें क्रोध ना आए, गुस्सा ना आए? सब यही चाहते हैं हमें गुस्सा ना आए, लेकिन गुस्सा आ जाता है। कई लोग हमसे पूछने भी आते हैं, महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारा गुस्सा कम हो जाए, बहुत गुस्सा आता है। कैसे कम होगा? बोले भैया क्रोध को कम करने के लिए, लोभ को कम करने के लिए, काम को कम करने के लिए क्या करें? खूब मन लगा के भगवान की कथा सुने। कथा सुनने से धीरे धीरे काम, क्रोध, विकार कम हो जाएंगे। स्विकार निरासश्च, अपने जो विकार हैं उनके निवारण के लिए क्या करें? बोले भगवान शिव की कथा सुने। महादेव के दिव्य चरित्रों को सुनने से विकार नष्ट हो जाते हैं। जीवाश्चा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोर कला विह तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध करने के लिए, दैवीय संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सोनक जी पूछ रहे हैं। लोगों की बुद्धि में केवल काम, क्रोध भरा हुआ है, लोगों की बुद्धि में विकार भरे हुए हैं। ऐसे विकार युक्त बुद्धि को कैसे शुद्ध किया जाए और उसमें कैसे भगवत भक्ति बैठे? वो उपाय क्या है? वो है शिव महापुराण की कथा। शिव कथा सुनने से धीरे धीरे विकार मिट जाएंगे और मन शुद्ध हो जाएगा। तदस्ति वदत् तदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। हे सूत जी, आप कृपा करके हमें ऐसा साधन बतलाइए जो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी का भी कल्याण करने वाला हो, पवित्र को भी और अधिक पावन बनाने वाला हो। देखो सबसे अधिक पवित्रता किससे आती है? पवित्रता आती है भगवान के भजन से। हम बाहर से शुद्ध हो जाएं ये तो ठीक है, हम अपना कपड़ा शुद्ध पहने, ये सब शुद्धि भी बहुत जरूरी है। जो वस्त्र पहने वो शुद्ध हो, शरीर शुद्ध रहे, ये बाहर की शुद्धि हुई। पर मन की शुद्धि, तो मन की शुद्धि कैसे होगी? अंदर के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाए तो मन की शुद्धि होगी। वो कैसे संभव है? बोले भैया वो तो भगवान की कथा सुनने से ही संभव है, क्योंकि मन को धोने के लिए बहुत सारे साधन हैं, पर भगवान शंकर की इस कथा के समान मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। सबसे अच्छा साधन मन की शुद्धि का साधन है भगवान की कथा। सोनक जी ने प्रश्न किए तो सूत जी ने समाधान किए हैं, और सूत जी के समाधानों को सुने उससे पहले हम भगवान शंकर के स्मरण को करते हुए, भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
से निराला कोई और नहीं। जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। देखिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने किया है वो भोगना पड़ेगा। किए हुए कर्म का फल नाश नहीं होता, भोगना पड़ता है। पर भगवान शंकर की शरण में आ जाने वाले को सारे काम माफ हो जाते हैं, सारे पाप माफ हो जाते हैं। वो भोले बाबा उसके लिए कृपा कर देते हैं।